हम भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते इतना दिन निकलता गया, समय निकलता गया, दिन निकलता गया। तो कोई ये विचार ना करे कि इतने दिन जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। शिव हमारी बात सुनता नहीं। भगवान शंकर हमारी बात सुनते नहीं, भगवान शिव हमारी बात श्रवण नहीं करते। शंकर भगवान हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे? शिव हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? थोड़ा समय लग जाए, देरी हो जाए, हो जाने दो, पर फिर निवेदन करेंगे, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आप धीरे 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 शिव की स्तुति करते हो, शंकर का गुणगान करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, तो शिव उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। बस एक निवेदन है, दान, भजन और भोजन छपाकर मत करो। दान, भजन और भोजन छुपाकर करो। जितना बन सकता है आप शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान शिव की स्तुति गाने जा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान करने जा रहे हो, शंकर भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम जपने के लिए जा रहे हो, शिव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम का कीर्तन करने के लिए जा रहे हो, उस समय पर प्रयास करना कि हम उस समय केवल शिव को अपने दिल में बिठाएं, शंकर को किस तरह से पाएं, ये प्रयास करें। फिर निवेदन है, अभी कथा में कहा कि शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। अगर आप मनोरंजन करने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाते हो तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर में भले शिव महापुराण की कथा में आए हो और कथा सुनने के बाद अगली कथा जब तुम्हारे नजदीक में हो और वहां पर इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी एक पत्र हो, तो समझ लेना कि तुमने की कथा दिल से सुनी। कथा करवाने वाले आप नहीं हो, कथा करने वाला सियोर वाला महाराज नहीं है, और कथा सुनने वाले आप नहीं हो। कथा लेते आप हो, पर पूरी तो देवाधिदेव महादेव को करना पड़ती है। व्यवस्था करने वाला एक बजा ले या एक बजा ले, दो में से एक चंचल। कथा करने वाला भी शिव है और कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है। छोड़ दो ये बोलना कि तुम कुछ कर रहे हो। कौन कर रहा है? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव। घर कौन चला रहा है? जम के बोलो। गाड़ी कौन चला रहा है? अपने भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि आप कुछ कर रहे हो। करेगा वो शिव। ब्रह्मा जी के भीतर से ये भ्रम नहीं निकला ही नहीं। स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, नहीं ब्रह्मा, सब कुछ करने वाला शिव है। ब्रह्मा जी ने पूछा, कौन शिव? कौन शिव? कौन शिव? एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घूमने से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। अग्नि के खंभ से अग्नि कहा, यही शंकर का एक स्वरूप शिवलिंग है। यही शिवलिंग है। अब ब्रह्मा जी के मन में फिर संशय उत्पन्न हुआ। इस शंकर भगवान के चरण का और शीश का दोनों देखने के लिए ब्रह्मा जी
आकाश की ओर गए, भगवान नारायण पाताल की ओर गए। जाते जाते नारायण तो समझ गए कि इसमें कुछ सार तत्वता नहीं, क्योंकि भगवान के चरण मेरे को मालूम है कि मेरे हृदय में बसते हैं, तो क्या देखने के लिए जाऊं। भगवान विष्णु ने कह दिया कि शंकर भगवान के चरण के दर्शन मुझे नहीं हुए, पर मैं जानता हूं कि शिव मेरे दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो शंकर भगवान के चरण भी मेरे हृदय में निवास करते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनना क्या बहुत जरूरी है? हमने कहा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने कहा पोलियो की दवाई बच्चा नहीं पीता है तो हाथ पैर से विकलांग हो जाता है, और शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति नहीं सुनता है वो जिंदगी से विकलांग हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसका जीवन वो धीरे धीरे दुखमय, समझ नहीं आता, बुद्धि काम ही नहीं करती। कोई कहेगा वहां चले जा, वहां पहुंच गए, बाबा जी कुछ अच्छा कर दो, फिर किसी के पास पहुंच गए, बाबा जी अच्छा कर दो, कोई माता जी अच्छा कर दो, पिताजी अच्छा कर दो। सारी दुनिया में हाथ जोड़ते 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 कोई ने तुम्हें 4 चावल के दाने दे दिया, कोई ने गेहूं के दाने उठा के दे दिया, कहीं तुम नारियल लेकर जा रहे हो, कहीं तुम अगरबत्ती लेकर जा रहे हो, कहीं मालूम पड़े नारियल बांधते फिर रहे हो, कहीं मालूम पड़े ये करते फिर रहे हो, कहीं से बेल लिया है, कहीं से भभूति लिया है, कहीं से कुछ लिया है। बस आडंबर में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, जिसने जैसा बताया वैसा करते रहे। पर अब जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना, जिसने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना प्रारंभ किया, उसकी चित्त वृत्ति में ये आ गया कि अब हमें भटकना नहीं है, अब तो हमको एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर शिव को समर्पित करना है, और हमारा दुख शंकर काट दे, शिव काट दे। अब हमारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, हमारा दुख काटेगा तो शिव काटेगा। कितना सुंदर कहा है। एक स्तुति गाते हो आप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार फिर से बोलो जरा जम के, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव। अब कहने वाले ने तो लिख दिया, इसको समझने वाला कैसे समझेगा? तो कहा 6 चीजें शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर, गुरु के मुख से शंकर का गुणगान श्रवण करने पर 6 चीजें समाप्त हो जाती है। पहले नंबर पर शंका। जब गुरु कथा के माध्यम से हमारे भीतर की शंका को समाप्त करे तो समझ लो गुरु शंकर हो गया, गुरु शंकर। फिर गुरु शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपके भीतर के मोह को भंग करे तो समझ लो कोई गुरु मोहन हो गया, मोहन मिल गया। शंका गई शंकर मिला, मोह गया मोहन मिला। फिर कहा गुरु अपनी वाणी से शिव महापुराण के माध्यम से हमारे भीतर के विश्व को, हमारे भीतर के उस कटुता को, हमारे भीतर के विश्व को, क्रोध को समाप्त कर दे तो समझ लो कि विष्णु मिल गया, विष्णु। और गुरु हमारे भीतर के भ्रम को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ब्रह्मा मिल गया, ब्रह्मा। और गुरु हमारे भीतर की दुर्गति को समाप्त कर दे तो समझ लो कि दुर्गा मिल गई। और गुरु हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के अभिमान को समाप्त कर दे तो समझ लो कि कोई गुरु मिल गया। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इन 6 चीज़ों को वर्णन करते हुए कहा, शिव महापुराण की कथा में बैठने पर
आपके भीतर की शंका, आपके भीतर का मोह, आपके भीतर का विष, आपके भीतर का भ्रम, आपके भीतर की दुर्गति, आपके भीतर का गुरूर अहंकार समाप्त हो रहा है, तो समझ लेना कि आपके भीतर शिव का निवास होते चले जा रहा है और शंकर आपके हृदय में विराजमान होते चले जा रहे हैं। शिव बैठ रहा। एक अभिमत्ता आपके भीतर से चली जाए, अभिमान चला जाए, अहंकार चला जाए। आज कितनी खुशी की बात है, यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मैं सोफे वालों की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ जो जमीन पर जो लोग बैठे हैं मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये लोग जो जमीन पर बैठे हुए हैं ना, इनमें कई लोग बहुत करोड़पति भी होंगे, हीरे की चूड़ी पहनने वाले भी होंगे, पर आज खुशी का बात यह है कि आप शंकर के चरणों में जब अपने आनंद के साथ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तवता है कि शंकर को आपके जैसे भक्तों की जरूरत है, जिसके भीतर एकाग्र चित्तता, जिसके भीतर एक आनंदता, एक चित्तता, एक आनंदता आपके भीतर हो, एक आनंदता। आपने अपने अंदर शिव को समाहित कर लिया, शिव को समाहित। कल किसी ने एक फोटो भेजा आशीष के मोबाइल पर, वो उसमें एक शंकर भगवान की मूर्ति का और एक उसका खुद का फोटो था, और वो कार्टून जैसा बना हुआ था। वो काहे से बनाया था? एआई से कोई, वो आजकल चल रहा है ना, लोग अपना फोटो, अपने बच्चों का फोटो, खुद का फोटो उसमें डाल देते हैं और कार्टून जैसा फोटो आ जाता है। क्योंकि दुनिया के लोगों को तो अब कुछ बच्चा तो है नहीं है, तो उन्होंने सोचा भारत वालों को कार्टून कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने एक ऐप बनाया और एआई के माध्यम से तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी, वो बाहर विदेश में बैठे हुए लोगों ने तुम्हें कार्टून बना दिया 2 मिनट के अंदर, तुम्हें कार्टून। और तुम इतने खुश हुए, अपनी पत्नी का भी फोटो भेज दिया, अपने बच्चों का भी भेज दिया और उस पर बोल दिया कार्टून बना दो, कार्टून बना दो। और उन्होंने तुम पत्नी को, पति को, बच्चों को कार्टून बनाकर इतने खुश हो गए, तुमने अपनी अपनी डीपी में डाल दिया कि पहले मैं ऐसे लगता था, अब मैं ऐसे लगता हूं। वो एक गाना था ना, पहले क्या गाना है वो? पहले तो चांद दिखता था, क्या गाना है मैं समझ में नहीं आ रहा। अब पहले मैं ऐसा लगता था, अब मैं ऐसा लग रहा हूं, पहले ऐसा था। निवेदन है मेरे सनातन धर्म की मेरी बेटियों से और सनातन धर्म के मेरे बेटाओं से, दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम्हारी हंसी उड़े, पर थोड़ी सतर्कता आपको भी चाहिए, थोड़ी समझदारी आपको भी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप अपने फोटो भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते भी नहीं हो, अपना नंबर भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते नहीं हो। एआई का ज़माना है, बाद में तुम्हारे डाटा का वो मिसयूज़ करेंगे और एक दिन तुम्हारे पास में मैसेज आएगा कि हमने तुम्हारे फ़ोटो को गलत तरह से दुनिया में प्रेषित कर रहे हैं, या तो 5 लाख रुपए दो, नहीं तो अब भी सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा। और तुम आज कार्टून बन रहे हो, इससे दुगने कार्टून तुम उस दिन बनोगे जब तुम्हारी आंखों में आंसू भरे होंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आप कार्टून बनो चलेगा, पर मेरे शंकर भगवान को, मेरे भोलेनाथ को, मेरी पार्वती माता को, मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को कार्टून बनाने का प्रयास ना करिए। आपकी आईडी पर, आपकी सोशल मीडिया पर, आपकी डीपी पर आप मेरे शंकर भगवान को कार्टून वाला फोटो ना लगाए। आप बनो, हमें मतलब नहीं।
पर शिव शिव, उसको समझो। शंकर भगवान ने आते से कह दिया, मैं सत्य कहता हूं कि मैं जिस भगवान शंकर मुझे मिल गए, उनका चरण मेरे हृदय में विराजमान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे शंकर भगवान मिल गए, पर उन्होंने गौ माता का साथ लिया, उन्होंने केतकी के फूल का साथ लिया, गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। तब जाकर भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिया। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को भगवान ने बट का वृक्ष बना दिया, जिसमें मेरे दैव अधिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं विराजमान। भगवान स्वयं बैठे। शिव बैठे और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के, सब गाइए बड़े प्रेम से। काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बंदोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने
भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उस गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले बड़े भाव से तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो।
शंभू। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करिए। सब लोग साथ में बोले, विनय करें सब। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भूगणदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर, जिनकी कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। ब्रह्मा जी के लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया। स्वयं शिव उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए, जिसका नाम बटकेश्वर महादेव।